आप देखिए, आपके नगर में एक नई जान आ जाएगी, नया उत्साह आ जाएगा। नदी का महात्म्य कैसे बढ़े, इसके लिए हमने करना चाहिए। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में हम हमारे नगर में कितने सजग हैं। हम दुकानदारों को समझाएं, व्यापारियों को समझाएं कि भाई हमारे नगर में हम सिंगल यूज प्लास्टिक का कहीं उपयोग नहीं करेंगे, हम व्यवस्था से उसको निकाल दें। अरे गरीब की बनाई हुई अखबार की रद्दी की जो छोटी छोटी थैलियां होती है उसका उपयोग करो, या तो आदत डालो कि घर से थैला लेकर के खरीदने के लिए जाने की आदत बनाई जाए। और अब तो दुनिया भर में सर्कुलर इकोनॉमी का महत्व बढ़ रहा है, वेस्ट में से बेस्ट बनाने का बन रहा है। कभी कभी नगर में यह भी कंपटीशन हो सकती है कि चलो भाई वेस्ट में से बेस्ट बना करके उसकी प्रदर्शनी, उसका एक मार्केटिंग, बड़ा मेला लगे। जितनी भी टैलेंट है, डिजाइनर्स हैं, पुरानी पुरानी चीजें का, और आपने देखा होगा कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें लोग बनाते हैं और एक प्रकार से चौराहे पर रखे तो एक स्मारक बन जाती है। हमने वेस्ट मैनेजमेंट के लेकर के उसका एक रेवेन्यू मॉडल बन सकता है। मॉडल कैसे बन सकता है, उस दिशा में हमने काम करना चाहिए। कुछ शहरों ने किया है। अरे सीवेज का पानी भी रीयूज हो सकता है बगीचों में। अगर आज हम पानी का उपयोग करते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं अगर गांव को, किसानों को पानी मिलना बंद हो जाए और हम कहेंगे शहर को पानी दो, तो क्या स्थिति बनेगी। हमारे जो पीने के सिवाय के काम है उसमें सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट करके उसमें से पानी बगीचों के लिए, बाकी कामों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। तो जो वेस्ट है वो वेल्थ में कन्वर्ट होगा और वो पानी की जो गंदगी है वो भी दूर हो जाएगी और शहर के आरोग्य में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर हम शहर में आरोग्य के लिए ये प्रिवेंटिव चीजों पर बल नहीं देंगे तो कितने ही अस्पताल बनाए, कम पड़ जाएंगे, स्वाभाविक है। और इसलिए हमारा शहर स्वच्छ रहे, स्वस्थ भी रहे, ये भी हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। और मुझे पक्का विश्वास है कि हम घर से निकले कूड़े कचरे से लेकर के, रसोई से निकले हुए कूड़े कचरे से लेकर के, गली मोहल्ले के कूड़े कचरे तक, या इमारतें पुरानी तोड़ करके नई बन रही है तो वो भी, इन सारी एक जगह तय करें और कूड़ा कचरा फेंक दे, ऐसा नहीं। हम कोशिश करें कि हम उसमें से कैसे आगे आ सकते हैं। अब जैसे सूरत में सीवेज वाटर ट्रीटमेंट का एक आधुनिक मॉडल डेवलप किया गया है, वहां भी सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट के बाद इंडस्ट्री को बेचा जा रहा है और लोकल बॉडी को कमाई हो रही है। ऐसा कई शहरों में होता होगा, तो मुझे जानकारी थी इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। ऐसे कई शहर है जो आज कर रहे हैं और उसके कारण शहर के रेवेन्यू को भी फायदा हो सकता है। और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि शहर के रेवेन्यू में, इस दिशा में मैं मानता हूं कि शहर का जन्मदिवस हमें पता होना चाहिए हमारे शहर का जन्मदिवस कब है। नहीं है तो पुरानी चीजों को खोजना चाहिए, निकालना चाहिए, रिकॉर्ड पर अवेलेबल होगा। शहर का जन्मदिवस बड़े तामझाम के साथ मनाना चाहिए। अपने शहर के प्रति गौरव पैदा हो, उसके साथ अनेक स्पर्धाएं हो, और मेरा शहर कैसा हो, हर नागरिक के दिल में एक भाव पैदा हो कि मेरा शहर मुझे कुछ ऐसा बनाना है, मैं इसके लिए ऐसा ऐसा करने वाला हूं, मैं ये प्रयास करूंगा। ये जब तक हम नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, टैक्स बढ़ाया कि कम किया, फलाना किया कि ढिकना किया, इसी में चर्चा हो रही है। अभी योगी जी अपने भाषण में एलईडी बल्ब की चर्चा कर रहे थे। क्या आप तय कर सकते हैं कि मेरे नगर में
एक भी गली, एक भी खंभा ऐसा नहीं होगा जिस पर एलईडी बल्ब ना लगा हो। आप देखिए नगर पालिका के, महानगर पालिका के बिजली का बिल एकदम से कम हो जाएगा और रोशनी बदलेगी, वो तो अलग। अब ये बड़ा अभियान के लिए करना चाहिए कि ये काम मुझे 2 महीने 3 महीने में पूरा करना है। एक भी बल्ब ऐसा नहीं होगा जो एलईडी बल्ब ना हो। उसी प्रकार से आप अपने मतदाताओं को, अपने नगर के नागरिकों को, उनको खुश करने के लिए भी एक काम कर सकते हैं। हर घर में एलईडी बल्ब हो। मध्यम वर्ग परिवार के घर में अगर एलईडी बल्ब से लाइट चलेगा तो उसका बिजली का बिल 200, 500, 1000, 2000 कम आएगा। मध्यम वर्ग के पैसे बच जाएंगे। ये प्रयास हम लोगों को करना चाहिए और ये सारा के लिए नई योजनाएं उपलब्ध है। इन उपलब्ध योजनाओं का उपयोग करते हुए हम इन बातों को कैसे आगे बढ़ाएं। आज आजादी का अमृत महोत्सव चलता है। देखिए, शहर का विकास भी जन भागीदारी से होना चाहिए। जन भागीदारी पर बल देना चाहिए। जितनी मात्रा में जन भागीदारी, अब जैसे हमारा आग्रह है कि अगर आपके नगर में एनसीसी के यूनिट चलते हैं स्कूलों में, तो एनसीसी के यूनिट के लोगों से बात करो। जितने भी आपके यहां स्टैच्यू लगे हुए हैं, बाबा साहब आंबेडकर की स्टैच्यू होगा, महात्मा गांधी का स्टैच्यू होगा, कहीं स्वामी विवेकानंद जी का स्टैच्यू होगा, कहां शहीद वीर भगत सिंह जी का स्टैच्यू होगा, कहीं राणा प्रताप जी का होगा, कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज का होगा। अलग अलग स्टैच्यू रहते हैं। लगाते समय तो हम बहुत जागरूक होते हैं, वाह तामझाम, इतना मन लग जाता है। लेकिन लग जाने के बाद कोई उसकी तरफ देखता नहीं है। साल में एक दिन जब या तो उनको जन्मदिन होगा तब तो हम देख लेते हैं। क्या हम हमारे एनसीसी के कैडेट्स, उनकी टोलियां बना करके हर दिन सभी स्टैच्यू को साफ सुथरा करेंगे, उसकी सफाई करेंगे और जो बच्चे इकट्ठे होंगे वो स्टैच्यू किसका है उस पर 5 मिनट भाषण करेंगे। हर दिन नए नए बच्चे आएंगे तो उनको पता चलेगा भाई ये स्टैच्यू है, इस महापुरुष ने ये काम किया था और आज हमारी बारी है कि चलो इस चौराहे को साफ सफाई का हमें मौका मिला है। चीजें छोटी हैं लेकिन पूरे नगर को बदलाव लाने की बड़ी ताकत रखती है। आपके कार्यकाल में यह आजादी का अमृत महोत्सव आया है। जब आजादी का अमृत महोत्सव आया है तो क्या आप कम से कम एक चौराहा अपने नगर में, एक सर्कल जहां से 4-6 रास्ते निकलते हो, ऐसा बढ़िया सर्कल, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, सरकार का म्युनिसिपैलिटी का पैसा नहीं, जन भागीदारी से कोई ऐसा स्मारक बना सकते हैं, यूनिक स्मारक, जो आजादी के अमृत महोत्सव से सुसंगत हो, आजादी के आंदोलन को या देश के कर्तव्य भाव को या उज्जवल भविष्य के भारत की कुछ चीज दिखे, ऐसा सर्कल का सुशोभन। कंपटीशन करें, कलाकारों को कहे भाई आप बताइए क्या होना चाहिए, डिजाइन करके कंपटीशन हो, कंपटीशन में इनाम मिले, फिर इसमें से बनाने वाले चुने जाए। एक आपके जीवन की यादगार आप छोड़ करके जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।